कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई राम राम। कृष्ण भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई है ना हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, तो जैसे समय तो बदल रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मौसम में भी तो तब्दीली आई है। हाँ 2-3 दिन थे। हाँ बिल्कुल। हाँ तो हमारे जो किसान भाई है ना, हाँ खेती के साथ साथ पशुपालक का काम भी करा है और बहुत से ऐसे धंधे भी हैं जो हमारे बहुत से भाई हैं उन्होंने अपनी आजीविका के रूप में अपना ले हैं। बिल्कुल। जैसे दूध पालना हो गया, मछली पालन हो गया और बहुत से खेती से जुड़े व्यवसाय हैं। मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया। तो ये सारे के सारे जो जितने भी काम हमारे भाई करा हैं उनकी एक तरह से यदि उन्होंने बढ़िया लाभ लेना है तो उनकी एक ट्रेनिंग जैसा उनको होना चाहिए। अच्छा। और साथ में जानकारी यदि उनको मिल गई और फिर वो ये काम करेंगे तो वो काम जो है बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह का एक काम है मछली पालन। अच्छा। तो हम आज जो बात करेंगे विशेष तौर पे करेंगे कि जो मछली पालन के लिए जो नर्सरी का तालाब है ना, हाँ, तो वो किस तरह से हम तैयार कर सका है, क्या सावधानियां उसमें बरतनी चाहिए जी, या चर्चा का विषय हम करेंगे। क्योंकि मछली पालन यदि ठीक प्रकार से समझ के हम करेंगे हाँ, तो मछली पालन से कृष्ण भाई बहुत लाभ है। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ी सी चर्चा करें कि जो मत्स्य बीज है यानी कि जिन्हें बोले जीरा बोला, हाँ, छोटे छोटे बिल्कुल, हाँ, जीरा या उसके जो बीज हैं, हाँ, या बिल्कुल देसी भाषा में कहा कि छोटे बच्चे, बिल्कुल बच्चे, हाँ। तो कई बार वो है ना, कई बार छोटी उसमें ही खत्म हो जावा, अच्छा, मर जाए, उनको बचाना है हमने। हाँ, तो देखना है कि किस तरह का हमारा तालाब होना चाहिए, किस तरह का बीज होना चाहिए और किस तरह उनका जो है बचाव हमने करना है। एक तो वो छोटे हुआ है, तालाब भी छोटे होने चाहिए, ज्यादा हाँ, बड़े तालाब नहीं लेवा। अच्छा। 25x16 मीटर या 20x20 मीटर, अच्छा, इस तरह की जिसकी गहराई लगभग 1 मीटर हो, हाँ, इस तरह का तालाब जो है भाई ने लेना है मछली की नर्सरी वास्ते। हाँ, तो ज़्यादा बड़ा नहीं ले, ज़्यादा बड़ा भी ले सका है परंतु उसकी संभाल में थोड़ी सी दिक्कत रहा है। बिल्कुल। इसलिए छोटा और बढ़िया तालाब हम लेंगे तो हम उसका जो जीरा है यानी कि मत्स्य बीज है उसको बड़ी तरह से सुरक्षित रख सकेंगे और मछलियाँ में डालेंगे उसको तो मछलियाँ भी हम उसका उत्पादन खूब ले सकेंगे। बिल्कुल। तो जो बीज है जीरा है वो नर्सरी तालाबों में डाला जावा पहले शुरू में। और एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ा है, जो हमने तालाब मछली बीज वास्ते जीरे वास्ते लिया है वो इस ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ पर बहाव ना हो, पानी का बहाव ना हो। हाँ, कई बार पुरुषोत्तम भाई देखा है ना, जिस तरह बारिश का पानी जो बह ले जाके ले गया तो वो सारा नष्ट हो जाएगा, तो सारा बीज खराब हो जाएगा, निकल जाएगा उसमें। तो कई बार ज्यादा बरसात आ गई या कहीं और से पानी टूट गया, तो ऐसी जगह देखना है हमने कि जो मछलियां हैं वो जो जीरा है यानी कि मछली का बीज है वो बह न जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल। और पानी का जो स्तर है वो हमेशा एक सा रहना चाहिए, उसको भी बना के रखा है। बिल्कुल। कभी तालाब ज्यादा भर गया, कभी बिल्कुल कम हो गया, कम पानी भी नहीं रहना चाहिए। तो इस करके हमने तालाब जहाँ पर हम मछली का बीज नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें एक तो क्या करना है कि कई तालाब ऐसे हुआ जहाँ पर हमने तालाब लिया, एक तो कृष्ण भाई करना है कि तालाब थोड़ा सा ना हटके हो,
जो मेन सड़क हो है ना, बिल्कुल मुख्य मार्ग, हाँ। उसे थोड़ा सा हटके हो, पर उसमें ये बात भी साथ में हो, तो उससे जाने का रास्ता तो होना चाहिए, उसमें हाँ। आने जाने का रास्ता हो, परंतु जो मुख्य मार्ग है, बड़ी सड़क है, उसे थोड़ा सा हटके हो। और उसमें जो नर्सरी का तालाब में लिया, कई बार वहां पर ना जलीय खरपतवार हुआ है, बिल्कुल वो जरूर हो वहाँ। तो ये जो जलीय खरपतवार हैं, ये नर्सरी के तालाब में होने से क्या हुआ है, बीज को काफी नुकसान हो सका है। बिल्कुल। और इसमें कई बार जलीय कीड़े हैं, वो भी पनप जाए हैं। यानी कि अपन हवा घास तो गुण देनी हो नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं गुण देनी है, साफ रखने तालाब, साफ रखनी है, नहीं तो फिर वो कीड़े हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल। और कीड़े हो जाएंगे तो जो पानी के कीड़े हैं, तो जो मछलियां ना हम पोषक तत्व देवा, हाँ। उसमें दिक्कत आएगी, वो उसने खा जाएंगे। तो उसकी जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, या जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनकी खपत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। या वो पनपना कम होएंगे। तो इस करके से थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो तालाब हमने चुना है, एक तो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक ऐसे स्थान पर हो ज्यादा लगातार छाया भी नहीं होनी चाहिए वहां पर, और मुख्य मार्ग से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, दूरी बना के। और थोड़ा सा यदि कृष्ण भाई जो बस्ती है ना, बस्ती, हाँ। उससे भी थोड़ा सा दूर हो, हाँ। तो वो भी अच्छा है। और एक इस तालाब में ना कई बार जो मांसाहारी है और खरपतवार मछलियां हैं, वो भी हो जाएं। अच्छा। उनका भी हमने ध्यान रखना है, तो वो भी मछलियां इन्हें खा सका है। हाँ। तो उनका भोजन है, स्थान है, और जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, वो भी उसमें वो लेवेंगी। बिल्कुल। तो इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए जो मांसाहारी और खरपतवार मछलियां हैं, उनका भी हमने निवारण करना है, यानी कि उनसे भी बचाव जो है अपने उसको करना है। बिल्कुल। इसके लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीका इसमें है कि इसको महुए की खड़ी हुआ है, हाँ। तो उसको डाल दें, उसको उसमें तालाब में, नर्सरी के तालाब में डाल दें, और उससे ना सभी प्रकार के जो मांसाहारी हैं या खरपतवार मछलियां हैं, उनको वो खत्म कर देगा। हाँ, खत्म कर देगी वो खड़ी। तो जो हमारी मत्स्य बीज है या जीरा है या नर्सरी है, वो सुरक्षित रहेगी। तो इस करके इसका हमने इस चीज का भी अपने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार यदि मात्रा में थोड़ी रह जाए ना मुआ खली, हाँ, हाँ। तो और हम दोबारा भी उसमें डाल सका है। बिल्कुल। परंतु ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमने अपने जीरे को, मछलियों के जो नर्सरी है, बीज है, उसको भी बचा के रखना है। और जो नर्सरी तालाब है कृष्ण भाई, उसमें चूना या खाद ये भी डाल सका है। बिल्कुल। तो नर्सरी तालाब में जो मछली का बीज है, उसको सुरक्षित रखने वास्ते हमने नर्सरी में जो जंतुक हैं, मछली के प्राकृतिक भोजन है जिन्हें बोला हम, तो वो भी वो हैं। तो उससे बचाने वास्ते जो प्राकृतिक भोज्य पदार्थ हैं, बिल्कुल, जल में ज्यादा होना चाहिए। हाँ। और इसलिए हम उन मत्स्य बीज की वृद्धि कम ना हो, उसके वास्ते हम नर्सरी में थोड़ा सा चूना और खाद भी डाल सका है। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि नर्सरी जो है पनपना शुरू हो जाएगी। तो नर्सरी के तालाब में हम थोड़ा बहुत गोबर की खाद है, यूरिया है, फास्फोरस है या पोषक तत्व है, वो भी उसके अंदर डाल सका है, यानी कि मिला सका है। बिल्कुल। यानी कि धीरे धीरे मिलावें। और इस बात का भी कृष्ण भाई ध्यान रखें पूरा कि जो हमने खाद डाली है ना, हाँ, वो एक ही जगह और एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके। हाँ। और इसी तरह सारों को फैला दें, फैला दें। हाँ। इसी तरह से जो जीरा है, यानी कि नर्सरी है नर्सरी है, हाँ। मछली की, उसने भी पूरे तालाब में फैलनी चाहिए वो। बिल्कुल। जब उसको डालते हैं हम, हाँ। उसको डालने का भी धीरे धीरे तरीका होना चाहिए और पूरे तालाब तक वो फैल जाए। बिल्कुल। इसी तरह जो भी हम उसमें चीज देवा, उसने धीरे धीरे करके जो है पूरे तालाब में डालते चले जाओ। हाँ। और खरपतवार मछलियों को नष्ट करने वास्ते महुआ की खली का प्रयोग हम जो बात कर रहे थे, बिल्कुल, वो कर सका है। तो इस तरह से हम जो मछलियों का बीज है उसको हम बढ़ा सका। हाँ। इसी तरह कृष्ण भाई उसमें ना कई बार हानिकारक कीड़े हैं, पतंग है, और या मत्स्य बीज यानी कि जीरे को ही खाने वाले हैं, मेंढक केकड़े हैं, उनसे भी हमने इसको बचा के रखना पड़ेगा। हाँ। जो तालाब है हमारा नर्सरी वाला, उसमें वाटर बग है, पानी का बिच्छू है, बैक सीमर है, बीटल है, ये काफी मात्रा में पाए जावा है। बिल्कुल। क्योंकि वहां पर ऐसा तालाब हुआ है, घास फूस तो जम ही है उसमें। हाँ। तो उसने बचाने वास्ते भी हमने, क्योंकि तालाब है, उसके तालाब के किनारे हैं, किनारों पे जो उगी हुई घास है, जलीय खरपतवार जी ने बोला, हाँ।
वो कहीं ना कहीं जरूर बचे रहें। बिल्कुल। इस वास्ते हमने क्या करना है कृष्ण भाई, तो नर्सरी तालाब में हमने जब हम उससे पहले शुरू में उसको ठीक करने वास्ता, सही करने वास्ता, मछली बीज इकट्ठा करने से 1 दिन या 2 दिन पहले तो हम 2 लीटर डीजल, बिल्कुल, और उसमें लगभग 700 ग्राम साबुन का घोल बना लिया था। हाँ। तो उसके या साबुन सीधी भी डाल दें। हाँ। तो उसके जो तालाब है ना, तालाब में डाल दें, उसको अच्छी तरह से मिला दें। यानी कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो जो तालाब है उसमें वो पूरे में मिल जानी चाहिए। जो जिस भी चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण भाई, वो जो हमारी नर्सरी है, नर्सरी मछली की, उसको पूरे को पोषक मिलना चाहिए। या जलीय घास हमने करनी है तो उसको भी हमने पूरी तरह से उसको करना है। तो यदि हम ये चीजें हम तैयार कर लेंगे, यानी कि इस तरह से उसका रख रखाव करेंगे, तो हम अच्छी प्रकार से जो मत्स्य बीज है, जीरा है, हाँ। उसका इकट्ठा करना, यानी कि उसको अच्छी प्रकार से तैयार हम कर सकें। सकें। तो ये सारी की सारी बातें हमने जो है इस तरह से तैयार करनी है। और अच्छा जो बीज है, क्योंकि बीज कृष्ण भाई अच्छा होगा तो हमारी जो नर्सरी है आगे डाल लेंगे, जहां पर भी या मछली के पालन का काम करेंगे वही बढ़िया होगा। या हम यूं आके बीज ही बेचने का काम करें तो वो उसके खरीदार भी होंगे, और किस्मों को देखकर भी हम जीरा जो है डालना है। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जीरा भी बढ़िया रहेगा हमारे, यानी कि नर्सरी बढ़िया रहेगी, और मछली उत्पादन भी हम बढ़िया कर सकेंगे। बिल्कुल। तो यह तो भाई ये कृष्ण भाई हुई चर्चा। और पर मैं ये बात एक आपसे साथ में पूछना चाह रहा था, क्या पुरुषोत्तम भाई? कि जो मौसम की बात कर रहे थे ना आप, अच्छा। तो मौसम किस तरह का रहेगा कृष्ण भाई आजकल? पुरुषोत्तम भाई, जो तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जी। और कल जो है ना तापमान में थोड़ी सख्त जो है ना बढ़ोतरी की संभावना दिखी। कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस जी। और कृष्ण भाई, हाँ, थोड़ी थोड़ी हवा तो चलेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ। और कल अगली तारीख आ जाएगी, यानी कि अगला दिन। बिल्कुल। तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में फिर चर्चा करनी कोई ना कोई भाइयों के साथ। बिल्कुल। कल पुरुषोत्तम भाई जो चर्चा करेंगे ना आप जी, वो चर्चा करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल किस तरह करनी है। और जी। आज की नसीहत के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे मसर फसल में खरपतवार नियंत्रण किस तरह करें। तो ये तो होगी कल की बात। बिल्कुल। और अगला विषय हम करेंगे कि आलू का जो झुलसा रोग है इसके बारे में। पर कृष्ण भाई, हाँ, पहले इससे पहले हम एक रागनी जो है रणवीर की गाई हुई फौजी मेर सिंह की हिस्से में से है, तो वो भाइयों को सुनाते हैं जी। जब याद आजरी रयाई मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई, वस्त्र बांध के चाल पड़ा जब याद आजरी रयाई। मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई, चाल पड़ा जब याद आजरी आई। मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई। मेरे 2 दिन रह गए छुट्टी के, 2 दिन रह गए छुट्टी के, मेरा घी पिपी मकाना। छोटा भाई ने ठाया बिस्तरा मेरे आगे आगे चाला। मेरे दरवाजे में खड़े पिताजी में उनकी कान चाला। कुएं पे मेरी बहू भेज गई सास सबर का गाला रे। कुएं पे मेरी बहू भेज गई सास सबर का गाला। आए हालत देख के बानू बोली, हालत देख के बानू बोली, ना
जाती इसी कमाई मेरे चक्कर में मेरी बहू ने फिर स्टेशन ऊपर और स्टेशन ऊपर पहुंच गया ससुराल पड़े थी जड़े में कला करूम में डरा बिस्तरा पहुंचा भी तब गड़ी में अरे छोटी साड़ी रनू बोलिए धनू कोयल बोल झड़े में आजी चाचू बैठ पलंग पे मैं बैठू तेरी जड़े में आजी चाचू बैठ पलंग पे मैं बैठू तेरी जड़े में आंगने जना में आया जी जाओ गए जना में आया जी जाके भूल गया था राई सालिया तो तेजी साल पड़े मारी रोती छोटी बात वो जान पड़े जरूरी रहे हमने मारा कर डाल जब नहीं आता यकीन करते गैल पाट जाता नहीं आता यकीन करते साल गैल पाट जाता और मेर संग पहुंच गया पलटन में मेर संग पहुंच पलटन में साथे डिवटी लाई तो कृष्ण भाई ये तो सुनी भाई है ना रागनी रणबीर सिंह की गाई हुई थी और फौजी मेर सिंह के किस्से में से थी। बिल्कुल। और जिस तरह से मौसम के बाद आप कह रहे थे कि भी जो आलू है ना उसका एक बड़ा खतरनाक रोग है झुलसा। हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, देखिए आलू के में अगर झुलसा रोग लग गया ना तो काफी इसके जो है ना उत्पादन क्षमता ने तो ये घटा दिया है और आलू भी खराब होने की संभावना बनी रहे। और फिर कृष्ण भाई परोठे किस तरह बनाएंगे? भाई पुरुषोत्तम भाई अगर परोठे की बात करें तो परोठे तो जद बनेंगे ना जब हम आप इस रोग तक कुछ निदान पाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आलू सब्जियों का राजा है कृष्ण भाई। बिल्कुल, कुछ भी सब्जी ला लो पुरुषोत्तम भाई। बिल्कुल, कोई भी सब्जी है ना आलू के बिना बनती नहीं, बस स्वाद भी नहीं लगती रहे। स्वाद भी नहीं लगती। आलू गोभी। हाँ, और फिर परोठे भी आज सवेरे सवेरे आप खाओ, देखो वो तो सीजन के अनुसार देखो खाना में जरूर खाओ आप। बिल्कुल। हाँ। तो पर ये जो झुलसे रोग की बात आपने करी ना कृष्ण भाई, हाँ ये तो खत्म होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जो झुलसा रोग खत्म होगा तभी हमारा आलू बढ़िया होगा। हाँ। यानी कि अच्छी गुणवत्ता भी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और साथ में उत्पादन भी अच्छा होगा। क्यों पुरुषोत्तम भाई, एक तो देखिए जो आलू है ना 12 मासी है। बिल्कुल। और नगदी फसल है। नगदी फसल है। हाँ। और हर वर्ग यानी कि छोटा हो बड़ा हो, बिल्कुल, गरीब अमीर सब। हाँ। नहीं भी कुछ मिलेगा नहीं कहेंगे आलू बना लो, मैं आलू बना लो। हाँ। और आलू की फसल में बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक, हाँ, खुदाई, भंडारण, ये सारे के सारी जगह हमने रोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो झुलसा रोग है, हाँ, ये झुलसा रोग दूसरे रोगों से भी खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि ये तेजी से फैला है। हाँ। और जैसे इसका नाम है झुलसा, कृष्ण भाई जुलस जाए एकदम, जिस तरह से कोई चीज जुलस जाए करे ना, हाँ। अग्नि में जुलस जाए, जिस तरह कह रहे पुरुषोत्तम भाई आप मान ले स्टोर कर लिया अपन आलू, फिर वो आलू पटाखे मारा, हाँ, इस तरह गलत जा, फिर गलत जा, खराब हो जाए, खत्म हो जाए नहीं। हाँ। तो वो किसी कर्म का नहीं रहता, किसी कर्म का नहीं रहता। तो ये झुलसा रोग भी कृष्ण भाई दो तरह से आवा। एक तो है अगेता झुलसा रोग, अच्छा, और दूसरा है पछेता झुलसा रोग। यानी कि यूं सोचो हम, क्योंकि हम आलू की फसल उगावा ना, हाँ, तो उसमें अगेती फसल भी बोवा, बिल्कुल, और पछेती भी। तो इसमें तो टाइम तो रही है कि कोई 10 दिन आगे बो रहा, कोई पीछे बो रहा। जिस तरह कच्चे आलू पाड़ लिए लोगों ने,
जितने जिम्मेदार भाई मान लो ना कच्चा आलू पाट गया तुमसे कणक बो दी, जी इसका मतलब तो अगेता बोया उसने। आगे तब होया था। और जो पकाने वाला ये गावेगा जो सा फरवरी मार्च में, हाँ, वो पछेता पछेता थोड़ा, था। वो बीज खातर भी है और पके आलू है, खराब होने की संभावना कम बनी कम बनेगी। पर ये रोग कृष्ण भाई दोनों में लगा है। हाँ। तो जो अगेता जुलसा है ना, इस रोग की यदि बात हम कराएं तो यो रोग अल्टरनेरिया, अच्छा, सोलेनाई फफूंद है या इससे हुआ यो। और जब हमने आलू बोया, आलू लगा दिया नहीं बिल्कुल डोलियां बना के जो ये खेत तैयार करके, तो 3-4 हफ्ते बाद यानी कि लगभग 1 महीने बाद, हाँ, तो इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाए। अच्छा, हाँ, शुरू में पौधों की जो निचली पत्तियां हैं, हाँ, क्योंकि फुटाव तो हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा फुटाव, 2-4 दिन में हफ्ते में फुटाव हो जाएगा। हाँ। तो शुरू में क्या होगा, अगेती जुलसा रोग की बात कर रहे हैं हम, शुरू में पौधों की जो निचली पत्तियां हैं वो पीले रंग की होने शुरू हो जाएंगी। अच्छा। और पीले होने के बाद फिर उनमें छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, पहले पीले होंगी, पीले हो छोटे जाएंगे, छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब कि भी रोग चालू हो रहा है, रोग शुरू हो गया। हाँ, देखना पड़ेगा तो। और फिर धब्बे बनने बढ़ते, ये बाद में फिर ये धब्बे जो है थोड़े रंग भी बदलना शुरू कर दें, हाँ, यानी कि काले और भूरे रंग में बदल जा। अच्छा। और फिर धीरे धीरे फिर गोलाकार होना शुरू हो जा। यानी कि शुरुआत तो कहना जैसे आप कह रहे थे ना कि छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हुआ, हाँ, वहीं से जुलसा रोग की शुरुआत होगी। हाँ, तो उसी टाइम ध्यान रखना हमने, बिल्कुल। फिर धब्बे आगे बढ़ते रहा और आपस में मिलने लगा, आगे न्यू लगा कि सारे खेत में धब्बे बन गए और जो पूरी पत्ती है वो सूखना शुरू हो जाएगी। हाँ, और सूखी दिखाई देगी बिल्कुल, और जब बिल्कुल सूख जाएगी नीचे भी गिर सका है। हाँ। तो यो जो जुलसा रोग है, जो आलू का जो तना है, यानी कि आलू का जो पौधा है उसके तने पे, टहनियों पे और जो कंद है बिल्कुल उनमें भी काला कर दे, यानी कि धब्बे बन जाए उसमें भी काले काले, यानी कि काफी नुकसानदायक है। हाँ, यानी टहनियों पे भी, हाँ, और तनों पे भी और कंधों पे भी। तो इससे यूं पता लग गया मानना कि हमारी फसल पे, हमारी जो आलू की फसल है उस पर जुलसा रोग लग लिया। बिल्कुल। तो उसकी रोकथाम तो कृष्ण भाई करनी ही पड़ेगी। और देखो अगर रोकथाम नहीं करेंगे वो सारा जितना भी आलू ला रखे हो सारा बेकार हो गया। हाँ, और जैसे ही माने लक्षण दिखाई देवा, 2 प्रकार से हम रोग का बचाव कर सका कृष्ण भाई। कौन से? एक तो हम देख लक्षण पता लग गया मानना, हम बाजार में से जाकर दवाई लिया, हाँ, उन्हें बतावेंगे भी हमारा इस तरह करके खेत में आलू लाए थे और ये हो रहा, और ये बीमारी लग गई, इस तरह के लक्षण बतावेंगे उसके। हाँ, और वो दवाई दे देगा और हम डाल देंगे। बिल्कुल। दूसरा कृष्ण भाई सही तरीका पता क्या है? सही तरीका ये है कि हम जो कृषि वैज्ञानिक है ना हमारे, बिल्कुल विशेष रूप से सब्जी विशेषज्ञ, हाँ, कई बार हम यहाँ चर्चा भी करवाएं उनकी, बिल्कुल, और उनसे हम उनको दिखाएं एक खेत को, हाँ, उनको खेत में ले जाएं और खेत को देख करके वो सही बताएंगे आपने, बिल्कुल, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि यह दवा लेनी और इतनी लेनी, हाँ, और इतनी मात्रा में गोल बनाना और इस तरह से छिड़काव करना। हाँ, नहीं काबू आ तो दोबारा फिर करके देख ले। तो ये छिड़काव की जो बात है इसका भी हमने ध्यान रखना है, अगर हम ऐसी चर्चा करें। जैसे ही लक्षण दिखाई देगा कृष्ण भाई, तो ब्लाइट टक्स 50 या जिनेब इंडोफिल जेड 78 बोला जिना, हाँ, या मैनकोजेब, ये इनमें से कोई एक दवा ले ले, बिल्कुल, तीनों ले लेनी, एक दवा लेनी है। हाँ। एक दवा जब हमने ले ली तो उसको दवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 600 से 800 ग्राम। अच्छा। और 200 लीटर पानी लेना है। 1 किले की बात करें कृष्ण भाई हम। अच्छा। भी पहले दवा ले लेनी तीनों में से जिनका हमने जिक्र करा, एक, और 600 से 800 ग्राम दवा होनी चाहिए क्योंकि डिब्बे में उतनी होगी की पैकिंग आवेगी। हाँ। और 200 ग्राम लीटर पानी का घोल बना ले अच्छी प्रकार से, और फिर जो छिड़काव करने के तरीके हैं उसी प्रकार से पूरे खेत में अच्छी प्रकार से हमने छिड़काव जो है करना है। बिल्कुल। तो ये एक बार के छिड़काव से काम न चला कृष्ण भाई, तो हम दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे कर दें। बिल्कुल। तो उससे हमारा जो अगेती जुलसा रोग की बात कर रहे हैं हम, हाँ, उससे हमारा जो आलू बच जाएगा। इसी प्रकार से कृष्ण भाई दूसरी बात कर रहे थे हम, हाँ, पछेती जुलसा रोग के बारे में। पछेती जैसे आप कह रहे थे भी पछेती उसमें भी लगेगा और उसमें भी लगेगा, दोनों में लगाए तो यह भी एक फफूंद है, या फाइटोपथोरा इनफेस्टास, यह फूंद है। हाँ। इसके कारण ये पछेता
झुलसा रोग हुआ है। तो इस रोग को छेती झुलसा या अंगमारी, महामारी, झुलसा, ये सारा का सारा एक ही रोग है। एक ही रोग है। तो यदि कोई यूं कहे ना कि मेरे आलू के उसमें अंगमारी लग रही, वो भी एक ही बात है। महामारी का वो भी यही बात है, झुलसा रोग का वो भी एक ही बात है। बिल्कुल। तो उससे हमने घबराना नहीं है। जैसे ही हम बात कर रहे थे, इस रोग के लक्षण पौधों के सभी हिस्सों में, सभी जो जितने भी हिस्सों हैं, जैसे पत्तियां हैं, तने हैं, कंद है, इन सब पे दिखने शुरू हो गए। बिल्कुल। जैसे पहले भी अभी बात करी है, शुरू में रोग की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी सी छोटे छोटे धब्बे से दिखाई देंगे, और पानी की बूंदे से दिखाई देंगे कृष्ण भाई। और बाद में उसी तरह से बदलता रहेगा, गहरे भूरे बन जाएंगे, बैंगनी बन जाएंगे, ये सब बदलाव शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और धब्बों के चारों और क्या हो जाएगा, फिर हल्के पीले रंग का एक घेरा सा बन जाएगा, गोल गोल सा बन जाएगा, फिर वो बढ़ता रहेगा। यदि मान लो नमी ज्यादा होगी ना कृष्ण भाई, तो यो जो है, या बादल छागे, तो यो रोग बड़ी तेजी से फैल जाए। बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई। और जो पत्तियों का निचला हिस्सा है आलू की, उसमें ना फफूंदी परत जम जा, और परत जमने पर फिर क्या होगा, ये प्रकोप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। डंठल पे, तनों पे, ये सारे में धब्बे बन जाएंगे, और आलू काला होता चला जाएगा। और कई बार तो पौधा जो है, ऊपर वाला जो है, खत्म हो जाए, गिर जाए। तो जैसे ही हमने, और कई बार तो ये कंद हो ना, सड़ने शुरू हो जाए। तो इस तरह से हमने इसका बचाव उसी तरह से रोग के अनुसार करना है। इसमें रोकथाम एक बात का और विशेष रखना है कि खरपतवार नष्ट करना, एक तो बिल्कुल, इससे भी वायु हमेशा बढ़िया बीज लगाना है। रोग मुक्त। बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, रोगी नहीं। और मिट्टी बढ़िया तरीके से चढ़ावें, घास फूस ना होने देना। बिल्कुल। और बादल छा रहे हो तो हल्की सिंचाई कर दें। बिल्कुल। और यदि मान ले ज्यादा प्रकोप हो गया हो, तो उसी तरह से दवा का छिड़काव कर दें, जिस तरह से हमने जिक्र करा है। तो इस तरह से यदि हम अपना यो बचाव करेंगे झुलसे रोग से, तो आलू का बढ़िया आनंद ले सकेंगे, बढ़िया उत्पादन होगा, और खूब गुणवत्ता भी अच्छी आएगी। जी पुरुषोत्तम। तो ये कृष्ण भाई, मेरे ख्याल कार्यक्रम का समय हो गया है। बिल्कुल। लेवा भाई से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।